हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज के वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग ने जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का क्वेश्चन 1 से लेकर 15 तक क्वेश्चन को सॉल्व हम लोग मिलकर किए थे, जो कि आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से डिस्कस करेंगे, जिससे कि हम लोग का जो सीटेट का एग्ज़ाम है जुलाई 2020 में, उसमें हम लोग का अच्छे से स्कोर हो सके और एक अच्छा समझ बन सके। ठीक है, तो आइए इस वीडियो में शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। तो क्वेश्चन नंबर 16 में है, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। मतलब कौन सा ऑप्शन है जो पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। तो पहले पूर्व बाल्यावस्था के बारे में समझ लेते हैं कि विकास को मेनली जो है 4 अवस्थाओं में बांटा गया है। पहला अवस्था है शैशवावस्था, जो 0 से 2 वर्ष तक का होता है। उसके बाद होता है पूर्व बाल्यावस्था, जो 2 वर्ष से 6 वर्ष तक का होता है। उसके बाद होता है उत्तर बाल्यावस्था, जो 6 वर्ष से 12 वर्ष तक का होता है। उसके बाद किशोरावस्था होता है, जो 12 वर्ष से 18 वर्ष तक का होता है। ठीक है, तो यहाँ पूर्व बाल्यावस्था है, तो पूर्व बाल्यावस्था कितने से कितने एज तक है, तो यह है 2 से 6 वर्ष तक की अवस्था है। ठीक है, तो पूर्व बाल्यावस्था है 2 से 6 वर्ष की अवस्था, उसमें से कौन सा ऐसी अवस्था है जो पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। तो पहला ऑप्शन है दल समूह में रहने की अवस्था। दूसरा है अनुकरण करने की अवस्था। अनुकरण मतलब नकल करके सीखना। नकल करने की अवस्था मतलब जो बच्चा जो है बड़ों का देख करके जो सीखता है वो हो गया अनुकरण करने की अवस्था। सी में है प्रश्न करने की अवस्था और डी में है खेलने की अवस्था। तो आप 2 से 6 वर्ष का बच्चा जो है दल समूह में रहना स्टार्ट कर देता है। अनुकरण करने की भी अवस्था होती है, जो बड़ों का देख करके सीखता है। प्रश्न करने की भी अवस्था होती है। ये खेलने की अवस्था नहीं होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, खेलने की अवस्था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 में है उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है। ठीक है, तो उत्तर बाल्यावस्था आप कितने से कितने एज तक का अभी बताए हैं। पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 और उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक का है। ठीक है, तो 6 से 12 वर्ष का जो बच्चा होगा किस चीज़ में परिवर्तन समझने लगता है। पहला ऑप्शन है द्रव्यमान में, दूसरा है द्रव्यमान और संख्या में, या फिर सिर्फ संख्या में, या फिर द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र तीनों में। तो 6 से 12 वर्ष तक का बच्चा यानी उत्तर बाल्यावस्था का बच्चा जो है वो द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र तीनों में परिवर्तन समझना स्टार्ट कर देता है। तो 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। व्यक्तित्व अस्थाई समायोजन है। किसी भी व्यक्ति का अस्थाई समायोजन है किस चीज़ के साथ है। तो पहला ऑप्शन है पर्यावरण के साथ, या फिर जीवन के साथ, या फिर प्रकृति के साथ, या ये सभी के साथ। तो व्यक्ति का जो एडजस्टमेंट होता है ये सभी के साथ होता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, 18 का डी। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में है दूसरे वर्ष में अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है। कितना शब्द तक 2 वर्ष का बच्चा बोलना स्टार्ट कर देता है। तो ये आपका हो जाएगा 100 शब्द बोलना स्टार्ट कर देता है। जो 2 वर्ष का बच्चा होगा वो 100 शब्द लगभग बोलना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 में है शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है। तो शैशवावस्था, शैशवावस्था मालूम है 0 से 2 वर्ष तक का होता है। बाल्यावस्था, अब हम लोग बात किए थे बाल्यावस्था का, जो बाल्यावस्था को ही 2 भाग में बांटा गया था, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। तो अगर पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था नहीं है तो बाल्यावस्था है, तो ये 2 से 12 वर्ष हो जाएगा बाल्यावस्था। अगर पूर्व बाल्यावस्था होता तो 2 से 6 और उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12, तो ये सिर्फ बाल्यावस्था है तो 2 से 12। और सी है किशोरावस्था और डी है वृद्धावस्था। कौन सी ऐसी अवस्था है जिसमें शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये शर्म तथा गर्व जैसी भावना, जैसे आप समझ सकते हैं कि कोई बच्चा को अगर कहीं जाने के लिए बोला जाए, पैदल जाने के लिए बोला जाए, तो वो अपने आप में अंदर से जो है शर्म महसूस करता है कि नहीं, हम पैदल नहीं जाएंगे मार्केट, हमको या तो साइकिल चाहिए या फिर बाइक चाहिए। और या फिर अगर उसे बाइक मिल जाता है तो वो अपने आप में प्राउड फील करता है कि हम बाइक से जा रहे हैं। तो वो शर्म तथा गर्व जैसी भावना जो है कौन सी अवस्था में स्टार्ट हो जाता है, तो ये हो जाएगा आपका बाल्यावस्था में। ठीक है, जो
2 से 12 वर्ष तक का जो बच्चा होगा उसमें शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास स्टार्ट हो जाता है। तो याद रखिएगा, शर्म तथा गर्व बाल्यावस्था है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 में है, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध कौन संवेग से है। ठीक है। तो मैकडूगल के अनुसार जो जिज्ञासा का संबंध है वो आश्चर्य से है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 22 में है, क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है। मतलब ऑप्शन में से कौन सा नहीं है। तो शैशवावस्था, तो पहले शैशवावस्था का एज मालूम है कितना से कितना तक है, तो 0 से लेकर 2 वर्ष तक का है। अब 0 से 2 वर्ष का बच्चा क्या क्या कर सकता है, इसमें से कौन आंसर नहीं है। तो सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, तो 0 से 2 साल का बच्चा जो होगा वो सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता रखता है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति, ठीक है। चिंतन प्रक्रिया, अब ये देखिए चिंतन प्रक्रिया जो है 0 से 2 साल का जो बच्चा होगा वह चिंतन प्रक्रिया नहीं कर सकता है। डी में है अनुकरण, मतलब नकल करके सीखने की प्रवृत्ति होती है, लेकिन चिंतन नहीं कर सकता है 0 से 2 साल का बच्चा। तो 22 का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, 22 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में है, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत एवं धीमी प्रक्रिया है। मतलब विकास जो है रेगुलर चलने वाली और धीरे धीरे चलने वाली प्रक्रिया है। कौन से मनोवैज्ञानिक के अनुसार, तो ये स्किनर के अनुसार है कि विकास जो है रेगुलर एवं धीमी प्रक्रिया है। ठीक है। तो 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में, बाल्यावस्था की अवस्था होती है 5 वर्ष तक या 12 वर्ष तक या फिर 21 वर्ष तक या इनमें से कोई नहीं। तो अभी हम लोग पढ़े बाल्यावस्था जो होता है 2 से 12 वर्ष तक का अवस्था होता है, तो ये बी आंसर हो जाएगा, 12 वर्ष तक की अवस्था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, व्यक्तित्व विकास की अवस्था है, व्यक्तित्व विकास की अवस्था है, अधिगम एवं वृद्धि है या फिर व्यक्तिवृत्त अध्ययन है या फिर उपचारात्मक अध्ययन है या इनमें से कोई नहीं। तो व्यक्तित्व विकास मतलब डेवलपमेंट का जो अवस्था होता है वो अधिगम, लर्निंग एवं वृद्धि मतलब लर्निंग एवं ग्रोथ से संबंधित होता है। तो 25 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 में है, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है, ज्ञान में वृद्धि या फिर संवेग में वृद्धि या फिर वजन में वृद्धि या फिर आकार, सोच, समझ या फिर कौशल में वृद्धि। तो ये इसका आंसर हो जाएगा डी, आकार, सोच, समझ, कौशल तीनों में वृद्धि होता है। विकास का मतलब होता है कि विकास सिर्फ एक पार्ट से संबंधित नहीं है, ये ऑल राउंड डेवलपमेंट है, जिससे कि जिसमें हम लोग का मानसिक विकास हो या फिर शारीरिक विकास हो या संवेगात्मक विकास हो, मतलब जितना भी विकास है वो सब डेवलपमेंट से संबंधित है। तो ये 26 का आंसर हो जाएगा डी, आकार, सोच, समझ, कौशल सभी में वृद्धि से संबंधित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 में, परिपक्वता का संबंध है किस चीज़ से है। परिपक्वता का संबंध तो विकास से है या फिर बुद्धि से है, सृजनात्मकता से है या रुचि से है। तो परिपक्वता का संबंध विकास से है। जिस मतलब बच्चा जो मैच्योर होगा तो जब तक उसका डेवलपमेंट नहीं होगा वो मैच्योरिटी उसको हासिल नहीं हो सकती है। तो परिपक्वता का संबंध विकास से है। तो 27 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 28 में है, तनाव और क्रोध की अवस्था है। ठीक है। कौन सा अवस्था है, तो शैशवावस्था या फिर किशोरावस्था या बाल्यावस्था या वृद्धावस्था। तो तनाव और क्रोध की अवस्था किशोरावस्था से संबंधित है। अब किशोरावस्था का एज कितना से कितना है, तो 12 से 18 वर्ष तक की जो अवस्था है वो किशोरावस्था है और वो तनाव और क्रोध की अवस्था है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 29 है, बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे। बच्चों को पढ़कर आने को कहेंगे और प्रश्न पूछेंगे या फिर समय गतिविधि करेंगे तथा बच्चों को बताएंगे या फिर आप गतिविधि में बच्चों को शामिल करेंगे या बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। तो बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। तो 29 का आंसर हो जाएगा डी नंबर, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन होगा वो बच्चों के फेवर में ही होगा, क्योंकि बच्चा जो खुद से लर्निंग बाय डूइंग करके सबसे बेहतर तरीके से सीख सकता है। तो बच्चे को समय गतिविधि करने के लिए देंगे। ठीक है। तो 29 नंबर का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 30 में है, एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष है एवं वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी। तो बुद्धि लब्धि मतलब IQ। ठीक है। तो IQ का फॉर्मूला आपको याद रखना है, कभी कभी IQ का
फार्मूला भी पूछ लिया जाता है। तो IQ का फार्मूला होता है MA मतलब मेंटल एज बट्टा CA मतलब क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ मेंटल एज है मतलब मानसिक आयु 12 वर्ष है, क्रोनोलॉजिकल एज मतलब वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी। तो IQ बराबर MA बटा CA इंटू 100। ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा है सीटेट एग्जाम में, तो ये आपको फार्मूला भी याद रखना है। ठीक है, अब उसके बाद इसको उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी, तो MA दिया हुआ है 12 वर्ष, तो ये 12 बट्टा CA दिया हुआ है 10, तो 10 इंटू 100। तो अब 1 0 से 1 0 कट गया, 12 गुने 10 मतलब 120 हो जाएगा इसका IQ। तो 30 का आंसर C हो जाएगा। ठीक है, तो आज इतना ही, क्वेश्चन नंबर 30 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि आगे वीडियो हम लोग बनाएं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, ओके, थैंक यू।